Now children, open page number 97. Teacher, do you know that in forest, monkeys and birds that lives in trees warn other animals like deer, zebra, elephants, etc. They start screaming when they see any wild animal approaching them. टीचर पूछ रही हैं बच्चों से कि क्या आप जानते हैं कि जंगल में जब फॉरेस्ट में जब मंकीज़ और बर्ड्स जो पेड़ के ऊपर रहते हैं वो दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को या लैंड एनिमल्स को वार्निंग देना शुरू कर देते हैं जब वो किसी वाइल्ड एनिमल्स को उनकी तरफ अप्रोच करते देखते हैं, आते हुए देखते हैं। देखा होगा ना, मंकीज़ पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और कोई लॉयन आ रहा है डियर की तरफ तो वो पहले से चिल्लाना या हूटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो उनको सचेत कर देते हैं कि वो सचेत हो जाए या भाग जाए वहाँ से कि कोई लॉयन या टाइगर उनके ऊपर अटैक ना कर दे। As we moved ahead, we saw a swarm of bees near a tree. Ruchika, what is this, ma'am? Teacher, this is a beehive. Rashmi, ma'am, why are honeybees attracted to flowers? Teacher, flowers are sweet smelling and bright in colors. Flowers produce a sweet liquid called nectar. Nectar is rich in sugar. This forms the food of honeybees and their babies. Rashmi, how do honeybees collect nectar from flowers? Teacher, honeybees come to the flower to get this nectar. They have a long tube-like tongue. When they sit on a flower, they insert tongue into the flower and suck the nectar. Honeybees are social insects. They live in large groups and build beehives on high branches of the tall trees. Honeybees are of the following three types: queen bee, worker bee and drone bee. जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे थे उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का हनी बी का झुंड उनके पास से पेड़ के ऊपर देखा उन्होंने। तो रुचिका ने पूछा कि ये क्या है मैम? मैम ने बताया उनको कि ये बीहाइव है। और रुचिका के ये पूछने पर कि हनी बीज फ्लावर्स की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो टीचर क्या बता रहे हैं कि फ्लावर्स में एक स्वीट स्मेलिंग होती है और वो ब्राइट कलर्स के होते हैं। फ्लावर्स एक स्वीट लिक्विड जिसको नेक्टर कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं और नेक्टर में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ये फूड हनी बीज की बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो उसको कलेक्ट करके ले जाके अपने कॉम्ब में रखते हैं, बी हाइव में रखते हैं। अब वो फूड कैसे कलेक्ट करते हैं देखिए। हनी बीज फ्लावर के पास आती हैं नेक्टर के लिए और उनके पास एक लंबी ट्यूब जैसी टंग होती है और जब वो फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो वो अपनी लंबी ट्यूब वाली टंग जो है फ्लावर के अंदर इंसर्ट कर देती हैं। इंसर्ट करने के बाद उसमें से जो नेक्टर होता है उसको सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं। हनी बीज सोशल इंसेक्ट्स होते हैं और लार्ज ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनका बी हाइव कहाँ होता है, इनका घर कहाँ होता है? हाई ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज़, ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची ब्रांच पे बनाते हैं। हनी बीज 3 टाइप्स की होती हैं: क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। हनी इज़ कलेक्टेड सेफली फ्रॉम द बी हाइव बाई बर्निंग fire under it. The smoke and heat of fire force the bees to leave the hive. Once they fly away, honey is collected. Which other insects visit flowers to collect nectar? What are the different colors of honey that you have seen? Is honey used in your house? For what purpose it is used? हनी बीज अपने बीहाइव में हनी कलेक्ट करते हैं और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं लोग? पेड़ों के नीचे धुआं कर देते हैं, स्मोक कर देते हैं और आग जला देते हैं। आग जलाएंगे ऑब्वियसली स्मोक भी होगा और गर्मी भी होगी, जिसकी वजह से जो बीज अपने हाइव को छोड़ के चली जाती हैं कुछ देर के लिए और फिर
हनी कलेक्ट कर लिया जाता है। क्या आपको पता है कि और कौन सी इंसेक्ट है जो नेक्टर कलेक्ट करती है? पता है आपको? बटरफ्लाई भी नेक्टर कलेक्ट करते हैं। और कौन कौन से डिफरेंट कलर का हनी आपने देखा है? सोचिए और बताइए। और क्या हनी आपके घर में यूज़ होता है? और अगर यूज़ होता है तो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किस उद्देश्य के लिए, किस काम के लिए यूज़ होता है? हनी इज़ एन एंटीसेप्टिक and helps in the digestion of food. It is used in making medicines mainly for cough and cold. हनी एक एंटीसेप्टिक होता है और फूड के डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हनी का यूज़ किया जाता है कफ और कोल्ड की दवाइयाँ बनाने के लिए, राइट।